गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने जो है वो फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर आपका इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स को हम लोग देखे थे, ठीक है। और इसके लिए जो रिडक्शन फार्मूला था उसको हम लोग ड्राइव किए थे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपका कोस के लिए जो है वो किस प्रकार से एक रिडक्शन फार्मूला ड्राइव होगा। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द रिडक्शन फार्मूला, है ना। देखिए फाइंड, है ना, फाइंड द रिडक्शन, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, फोर आपका क्या हो जाएगा, कोस टू द पावर इंटीग्रेशन कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए इससे पहले हम लोग साइन का देखे थे, है ना। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपका जिस तरीके से साइन का बना हुआ था ना, ठीक उसी तरीके से आपका कोस का भी बनेगा, ठीक है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग जरूर से कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। देखिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन अगर हम देखें, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, है ना। सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन को हम लोग लेट कर रहे थे इसी तरीके से इसको लेट करेंगे आई एन, है ना। और हम पीछे के वीडियो में बताए थे कि एन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फंक्शंस का डिग्री होता है उसी को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, इसलिए आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको करना क्या है, इसको जो है सबसे पहले इस तरीके से ब्रेक करना है कि पुनः हम इसमें वापस आ सकें, है ना। मतलब यहाँ पे हमेशा इस तरीके से तोड़ना है, यानी कि 2 + 2 = 4 होता है ना। तो जब 4 को यहाँ पे हम 4 को ब्रेक कर रहे हैं, 4 को इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारे पास भी 4 आ रहा है और ये डायरेक्ट भी आपका 4 है। इसी तरीके से ठीक जब इसको तोड़ेंगे तब भी हमारे पास यही होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे इंटीग्रेशंस या आपका कोस टू द पावर, है ना, कोस टू द पावर n-1 x इंटू कोस एक्स, ठीक है, डी एक्स। देखिए यहाँ पे कुछ और है, कुछ नहीं है ना। ये जो है वो आपका, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही चीज़ आएगा। दैट मीन्स आपका ये कुछ और नहीं, बस इसका फॉर्म चेंज किया हुआ है, शक्ल चेंज हुआ है, रूप चेंज हुआ है ना। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं इंटीग्रेशंस। अब इसको आपको पता होगा कि यहाँ पे यूज करेंगे क्या हम लोग, है ना। यहाँ पे यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, है ना। तो आप लोग लिखिए यूजिंग, है ना, यूजिंग इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जैसे हम यूज करेंगे तो ये आपका दो फंक्शंस है ना, ट्रिग्नोमेट्री का ही दो फंक्शंस है। और हम पीछे के वीडियो में बताए थे जिस फंक्शंस का इंटीग्रेशन आसान होता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शंस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोस का आपका इंटीग्रेशन आसान है, दैट मीन्स ये आपका सेकंड फंक्शंस हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका जो है वो फर्स्ट फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि इंटीग्रेशंस u इंटू भी, है ना, डी एक्स, ठीक है, के बराबर होता है u इंटीग्रेशंस v डी एक्स माइनस आपका इंटीग्रेशंस डी यू बाय डी एक्स, है ना। और इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशंस v डी एक्स, और ये पूरा का फिर से इंटीग्रेट होता है। तो ये होता है इंटीग्रेशंस का आपका इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स का फार्मूला, ठीक है। आइलेट रूल से इसको यूज करते हैं। और अगर सेम फंक्शंस हो तो उसमें इंटीग्रेशन जिसका आसान होता है उसको देखते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में साथ में लिखते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपको बोला है ना, इस फंक्शंस को हमको सेकंड मानना है, मतलब जो सेकंड फंक्शंस होगा कहाँ होगा, अंदर। तो ठीक इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस टू द पावर n-1 x बाहर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये आपका कोस टू द पावर कोस टू द पावर आपका 1 है x हो जाएगा और dx माइनस, है ना। अब माइनस देने के बाद हमको हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशंस, और जो बाहर किए थे जिस फंक्शंस को उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, कोस टू द पावर n-1 x और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटीग्रेशंस, और जो अंदर के थे वो क्या था, आपका कोस एक्स था, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और पूरा का फिर से इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्व कीजिए इसको, n-1 x और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेशन है, और आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 12th में, ये इंटीग्रेशन x टू द पावर n होता है और dx होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे x टू द पावर n, है ना, और यहाँ पे -1, है ना, क्या होता है x टू द n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आपका 1, यही होता है ना डिफ्रेंशिएशंस, है ना, सॉरी क्या है आपका डिफ्रेंशिएशंस होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n और dx।
इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक उसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो बताइए जो ऊपर में आपका जो पावर में है डिग्री में, उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो फंक्शंस के ऊपर उसमें एक माइनस हो जाएगा, मतलब cos टू द पावर n माइनस 2 हो गया। लेकिन ये तो आपका कोस के फंक्शन से तो कोस का रिस्पेक्ट में ऑपरेटर होगा, मतलब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोस टू द पावर n माइनस 1 x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपका क्या होगा, डी कोस x होगा। तो कोस के रिस्पेक्ट में जब ऑपरेटर होगा तभी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ चेन रूल चलेगा, है ना। और हम लोग कर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में ना कर रहे हैं, चेन रूल से इसको हम लोग तोड़ेंगे, है ना। और कोस x बाय आपका dx। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपका n माइनस 1 इंटू आपका कोस टू द पावर n माइनस 1 सॉरी n माइनस 2 हो जाएगा x, और यहाँ पे आपका माइनस साइन x होगा, ठीक है। ये चीज़ भी लिख लीजिएगा आप लोग ब्रैकेट में, है ना। आप लोग हर चीज जो हम बता रहे हैं आपका फार्मूला 12th वाला वो बेसिक फार्मूला है और उसको आपको यहाँ पे लिखते हुए चलना है साथ में, है ना, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे x इंटू माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन x, ठीक है, और ये पूरा का dx। अब इसको एक स्टेप और हम लोग लेंगे तो आगे क्या आएगा मेरे पास, कोस टू द पावर n माइनस 1 x इंटू साइन एक्स माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा यहाँ पे प्लस, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और ये कांस्टेंट है n माइनस 1, तो इसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशंस कोस टू द पावर n माइनस 2 x इंटू साइन टू द पावर 2 x dx। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग एक और फार्मूला पढ़े होंगे कि आपका साइन टू द पावर 2x dx बराबर होता है ना 1 माइनस कोसेक के स्क्वायर, कोस स्क्वायर के बराबर, है ना। तो इसको हम कोस स्क्वायर एक्स के बराबर, तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग जब कोस में कन्वर्ट करेंगे, नीचे आप लोग दिख रहा है, चलिए यहाँ तक तो दिख ही रहा है। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, है ना, कि इधर जब आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर आपका क्या है, इधर सब में आपका आई एन है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं आई एन, है ना। आई एन के बराबर क्या है, देखिए कोस टू द पावर n माइनस 1 x इंटू साइन एक्स, है ना, और माइनस फिर अब सॉरी प्लस है n माइनस 1 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस टू द पावर n माइनस 2 x, और ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। चलिए इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बताइए, तो कोस टू द पावर n माइनस 1 x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1, और ये आपका यहाँ पे जब इसको सेपरेट कीजिएगा तो कोस टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx होगा। और क्या आएगा, देखिए इधर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर थोड़ा सा इराइज करते हैं ना, आप लोग देख लीजिए, अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। या तो फिर हम यहाँ से, है ना, यहाँ से आप लोगों को एक हम लाइन दे दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, है ना, और माइनस के साथ अब देखिए कि आपके पास क्या है, यहाँ पे n माइनस 1 है ना, और ये आपको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बताइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए -2 और +2, ये पावर में आपका जो है -2 और +2 जो है कट जाएगा, यहाँ पे कोस टू द पावर सिर्फ बचेगा क्या आपका n, तो इंटीग्रेशन कोस टू द पावर n x dx बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इतना लिखने के बाद जो हम यहाँ पे लेट किए थे वो था हमारा आई एन, है ना, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। और थोड़ा सा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना, देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हम आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ से उसके बाद देखिए आपका क्या है आई एन, है ना, आई एन के बराबर देखिए कोस टू द पावर n माइनस 1 x साइन एक्स प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए, ये आपका क्या हो सकता है इंटीग्रेशंस, है ना। आपका यहाँ पे देखिए इसको तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि जब आई, यहाँ पे देखिए आई एन कब था, जब इंटीग्रेशंस कोस टू द पावर n x dx था, तो बताइए n माइनस 2 है तो यहाँ पे n माइनस 2 होगा। तो ठीक उसी तरीके से, है ना, इससे हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशंस, ये जो आपका कोस टू द पावर n माइनस 2 है इसको हम लोग n माइनस 2 कर देते हैं, माइनस फिर n माइनस 1 है, और ये हो जाएगा आपका क्या, इधर आपका n के बराबर। अब क्या करना है कि देखिए n है ना, इस n को इधर ही रहने देंगे और इसको इधर साइड चेंज कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आपका n माइनस 1 n, और इज इक्वल क्या आएगा कोस टू द पावर n माइनस 1 x इंटू साइन एक्स, है ना, और क्या है प्लस में इधर प्लस, इधर है आपका n माइनस 1 और n माइनस 2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कॉमन आएगा यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा n के बराबर कोस टू द पावर n माइनस 1 x इंटू साइन एक्स,
है ना, और प्लस क्या हो जाएगा इधर n, है ना, n-1 और आपका क्या है i n-2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास बचेगा n, क्योंकि 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो आई एन के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि कोस टू द पावर, है ना, आई एन के बराबर लिख सकते हैं क्या कि कोस टू द पावर n-1 x इंटू साइन x और फिर आपका प्लस n-1 और इंटू में आई n-2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए n से, जो इधर n बचा हुआ था उससे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड, है ना, विच इज आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका कोस का प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं भी किसी तरीके से कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका 10 का हम देख सकते हैं, या तो फिर आपका इसी का कोस और साइन का हम 2 प्रूव कर चुके हैं ना, इस दोनों का हम डेफिनेट देख लेंगे। ये आपका इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे इसी में आपका 0 से π/4 ये 2 रहेगा। ठीक है, तो उसका रिडक्शन फार्मूला क्या होगा, या फिर आपका इसी तरीके से इंडेफिनिट वाला में आपका 10 का क्या होगा, कोड का क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बारीकी से। अगर आप लोग हजारीबाग में रहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को जरूर से विजिट कीजिए। ऑफलाइन सेंटर का पता है आपका बाबू गांव, जो आपका चौक है, उस चौक से थोड़ा सा आगे आप जब जाइएगा तो आपको एक लोचन पथ मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाता है। सिर्फ मेजर नहीं, मेजर के साथ साथ अन्य पेपर का भी आपको क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो कि आपका मेजर के कोर्स के साथ ही इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें।